प्रधानमंत्री मोदी को समाजवादी नेता ने दी थी गाली। पहली बार पीएम के सम्मान के लिए खुद मैदान में उतर गए अखिलेश। अपने ही नेता को दी भाषा की मर्यादा रखने की नसीहत। 2027 के चुनाव से ठीक पहले बार बार अपने ही नेताओं की वजह से फंस रहे अखिलेश। क्या इसीलिए बैकफुट पर दिखे समाजवादी पार्टी के नेता? सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। राजनीति में मर्यादा जैसा अब बहुत कुछ नजर नहीं आता। कोई भी नेता किसी भी नेता को लेकर उनकी राजनीति ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी टिप्पणी करने से चूकता नहीं है। घर परिवार को भी नहीं बख्शता और कुछ तो इतनी हद पार कर देते हैं कि सीधा गाली गलौज पर उतर आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी उतर आए, प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट गाली दे डाली। गौर से देखिए इस चेहरे को। ये हैं अजेंद्र सिंह लोधी, हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से सांसद हैं। छवि पहले से बेदाग रही, लेकिन अब लागा चुनरी में दाग कुछ ऐसा कि मिटाऊं कैसे वाली स्थिति हो गई है। राजनीति विरासत में मिली तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, छवि बेदाग रही। लेकिन अब जब सपा का वर्चस्व खतरे में पड़ता दिख रहा है तो मौके की नजाकत को देखते हुए गाली गलौज कर अपनी छवि खराब कर बैठे हैं। जनाब ने सोचा होगा सपा सुप्रीमो को अच्छा लगेगा, लेकिन नेताजी ठहरे समझदार आदमी तुरंत पल्ला झाड़ लिया, बोले बिल्कुल गलत है, ऐसे बयान के पक्ष में हम कतई नहीं हैं। मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। दरअसल अखिलेश को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि सपा सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को देश विरोधी कहने के साथ साथ गाली भी दे डाली थी, जो देश की जनता से बर्दाश्त नहीं हुआ। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी नेता ने पीएम को, उनकी मां को या उनके परिवार को गाली दी है, तब तब देश की जनता ने उस नेता को और उसकी पार्टी को आईना दिखाया है। क्या इस बार यूपी में अखिलेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? भांपते हुए अखिलेश ने बयान से दूरी बना ली है और प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कर रही हैं। सपा सांसद ने दिया था विवादित बयान। सपा सांसद ने महोबा में स्थित एक जनसभा में बिजली, पानी, सड़क, गैस समेत तमाम मुद्दे उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की, नारे लगाए, सवाल उठाए, लेकिन इसी बीच वो कुछ ऐसा बोल गए जिसने उन्हें विवादों के घेरे में ला दिया था। मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। जाहिर है किसी सपा नेता का प्रधानमंत्री को गाली देना बीजेपी नेताओं को रास नहीं आया। मामला यूपी से निकलकर सभी बीजेपी शासित राज्यों तक पहुंचा और तमाम बीजेपी नेताओं ने अजेंद्र की जमकर क्लास लगानी शुरू कर दी थी। सपा सांसद को बढ़ते विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जब उनके खुद के नेताजी ने उनकी गलती मान ली है तो वो निराश से हो गए हैं। सोच विचार कर रहे हैं कि खुश करने के लिए जो काम किया था वो तो उल्टा पड़ गया जी। कौन है अजेंद्र सिंह लोधी? अजेंद्र सिंह लोधी का सियासी सफर 24 साल का है। इंडिया गठबंधन की लहर में वो चुनाव जीते। उनके पिता चंद्र नारायण सिंह भी राजनीति में थे। अटल जी वाले जनसंघ के वो नेता रहे। 1960 में पहली बार विधायक बने, इसके बाद जनसंघ को छोड़कर वो कांग्रेस में आ गए थे। 1974 में चुनाव जीतकर फिर से विधायक बने। इसी का फायदा बेटे अजेंद्र ने उठाया, प्रधानी का चुनाव जीता और उसके बाद सीधा सांसद बन गए अजेंद्र। बहरहाल 24 साल से राजनीति कर रहे अजेंद्र सिंह लोधी में परिपक्वता की कितनी कमी है ये उनके बयान ने दिखा दिया। और अपने नेताओं की वजह से फजीहत का शिकार हो रहे अखिलेश ने सही समय पर प्रधानमंत्री का साथ देकर अपनी समझदारी दिखाई है। सोचिए, प्रधानमंत्री को दिन रात इतनी गालियां मिलती हैं कि इसका जिक्र वो कई बार अपनी जनसभाओं में भी कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने 91 बार गालियां मिली हैं इस तक का जिक्र कर दिया था और इसके अलावा भी उन्होंने खुद को मिलने वाली गालियों पर कांग्रेस को घेरा था।
मैं आपको प्रधानमंत्री के इन्हीं बयानों के साथ छोड़कर जा रही हूं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ऐसे नेताओं के लिए, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने पल्ला झाड़ा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं, ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं, ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी, उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजा ये रुपये मारता था? लेकिन भाजपा सरकार अगर आपके लिए 100 रुपये भेजती है तो पूरे के पूरे आपके बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। आज 100% असली हकदार को मिलता है। हर लाभार्थी के फोन पर तुरंत मैसेज आ जाता है कि पैसा मिल गया। पक्के आवास का पैसा सीधे बैंक खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपया सीधे बैंक खाते में, किसान की फसल का पैसा सीधा बैंक खाते में, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, दलित आदिवासी युवाओं की स्कॉलरशिप, गैस की सब्सिडी, सब कुछ सीधे बैंक खाते में आता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं,
कोई आपका जेब काट सकता नहीं, तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो लोग आज तक काली कमाई करते थे, लूटते थे, उनके ऊपर मुझे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने लूटा है वो उन्होंने लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने जनता से धोखा किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये काम मोदी करता है तो सही करता है? ये काम मोदी करता है तो सही करता है? अगर ये मोदी काम करता है, क्या मेरे लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? मोदी के लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? भाइयों बहनों, मैं आपके भविष्य की भी चिंता करता हूं और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता भी मैं करने के लिए बैठा हूं।